हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला चैप्टर के टॉप प्रैक्टिस सेट टॉप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका जो अभी हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो हो सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अयोगवाह होते कौन से हैं। ठीक है, तो अंग और आहा जो होते हैं वो आपके होते हैं अयोगवाह। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका है। पहला ऑप्शन है ऊ, दूसरा ऑप्शन है आपका अंग आहा। तो यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य व्यंजन नहीं है इसमें से, तो जा, टा, डा या फिर ठा। तो इसमें से जो राइट आंसर आपका है मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। तो टा, ठा, डा, डा ये सब क्या होते हैं? आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, और जा जबकि आपका मूर्धन्य व्यंजन नहीं है, ये आपका हो जाता है तालु व्यंजन। ठीक है, चा, छा, जा, झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनिए। ध्वनि चुने, महाप्राण कौन सी होगी? ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट जो होती है आपकी, जैसे आप लिखते हैं का, खा, गा, घा और णा। ठीक है, तो आप ये जब लिखते हैं आपको महाप्राण जब पता करना है तो क्या होता है, देखिए पहला वाला अल्पप्राण होता है। ठीक है, फिर महाप्राण होता है ये, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण होता है। तो मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ये क्या होते हैं? ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लिस्ट पूरी होती है का, खा, गा, घा या चा, छा, जा, झा, तो आपकी जो फर्स्ट, थर्ड और फाइव वाली जो लिस्ट होती है वो आपकी होती है अल्पप्राण, और ये सेकंड और जो फोर्थ होती है वो होती है आपकी है महाप्राण। ठीक है, तो इसमें पूछा गया महाप्राण बताइए, तो का तो होगा नहीं, तो सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? खा पे है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे खा जो है वो आपका महाप्राण है। ठीक है, बाकी अभी ये सभी जो है वो सभी के सभी अल्पप्राण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उष्ण व्यंजन इसमें कौन सा हो जाएगा? शा, 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 हा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा या चा, छा, जा, झा। तो उष्ण ध्यान रखने हैं आपके होते हैं आपके शा, 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 ये चार व्यंजन जो होते हैं आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। और अंतास्त कौन से होते हैं? या, ला, ला, वा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण ध्वनिया, ठीक है, व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला दूसरा से, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा है? तो अभी मैंने बताया आपको है महाप्राण कौन से होते हैं? सेकंड और फोर्थ है। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ किसमें दिया हुआ है? आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा और चौथा जो है आपका महाप्राण ध्वनिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है? ठीक है, तो ये अर्धस्वर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो आपके दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या होता है और वा होता है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है, ये आपके क्या होते हैं? ये अर्धस्वर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे या दिया हुआ है, बाकी कोई भी अर्धस्वर नहीं है। आपका या जो है अर्धस्वर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, तो ला जो है पार्श्विक, उच्चित, प्रकंपित या फिर संघर्षशील। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक तो ला और एक तो आपको रा। ठीक है, रा होता है लुंठित व्यंजन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, लुंठित व्यंजन होता है। और जो ला होता है वो होता है आपका पार्श्व व्यंजन। ठीक है, इन दोनों को अलग से आपको याद रखना है। पार्श्व व्यंजन पूछा जाए या फिर लुंठित व्यंजन पूछा जाए तो पार्श्व व्यंजन हो जाएगा आपका ला और लुंठित व्यंजन हो जाएगा रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पार्श्व व्यंजन ला व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? जिसमें कोई भी मात्रा ना उसे कहते हैं अमात्रिक। तो पहला ऑप्शन आपका है कारखाना, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। अमिताभ में भी आपकी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, फिर लिखा हुआ यहाँ पे करलब, इसमें कोई भी मात्रा नहीं, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छा वर्ण किसके योग से बना हुआ है? ठीक है, छा वर्ण का और शा के योग से, का और चा, का, चा और का और शा। ठीक है, तो इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो छात्रा या श्रा जो होते हैं आपके वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। उसमें से पूछा गया है छा वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो जो का और शा है यहाँ पे इसके योग से मिला है, बन के बना है आपका छा व्यंजन। ठीक है, बाकी अभी और सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें वीडियो में। देखिए आप कितने अच्छे क्वेश्चन लिए गए इसमें, कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीटेट हो, ठीक है, चाहे बीटेट हो, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आता है? ठीक है, तो ये पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंग आह किस वर्ण के साथ आता है? औ, आ या फिर अंगहा या फिर आ। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो है इसमें आ शामिल है, किस वर्ण के साथ आएगा? तो आ वर्ण के साथ आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है कौन सा? तो महाप्राण वर्ण कौन सा इसमें है? था, का, वा और चा। ठीक है, तो ध्यान रखना है महाप्राण कौन कौन से बताए थे आपको। आपको जो सेकेंड और जो फोर्थ बताया था वो आपको बताया था मैंने महाप्राण। तो देखिए पहले सबसे पहले आता है ता, उसके बाद आता है था। तो आपको था जो पहला ऑप्शन दिया कि बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही क्या हो जाएगा आपका ता हो जाएगा अल्पप्राण और था हो जाएगा आपका महाप्राण। इसमें यही पूछा गया है, का भी अल्पप्राण है, वा भी अल्पप्राण है और चा भी आपका क्या है? अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? या, चा, ता और उ। ठीक है, तो दंत कौन सा व्यंजन होता है? ता, था, दा, धा, ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके दंत्य व्यंजन होते हैं, जिसमें कि आपका ता दिया हुआ है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या, चा, उ ये आपके दंत्य व्यंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए उच्चारण से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये कहाँ से मतलब बोला जाता है? तो का, खा, गा, घा आपने सुना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी के जो का वाला होता है ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आपको बी ऑप्शन लगा देना है टिक, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घाज का जो उच्चारण होता है वो होता है आपका कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो खा हो जाएगा, था, चा या फिर फा। तो ध्यान रखना आपको है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण हो जाएगा। खा आपका तो महाप्राण है। ठीक है, ता, था ये भी महाप्राण है। चा से स्टार्टिंग होती है तो यही आपका क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। फा भी आपका ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा और या। ठीक है, तो स्पर्श आपको पता होना चाहिए, का से लेके माँ तक ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। या जो है बेटा आपका वो है अंतास्थ व्यंजन, ये सभी के सभी हो जाते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। और याला जो या वाला है ये आपका अंतास्थ व्यंजन है, इसलिए आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, या आंसर सही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें पूछ ली गई हैं, आपको बताना है कि स्पर्श भी होना चाहिए, स्पर्श के साथ साथ में घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और ओष्ठ भी होना चाहिए। तो ओष्ठ आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं ओष्ठ व्यंजन, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो देखिए पा, फा, ठा आपका नहीं होगा। ठीक है, था भी नहीं होता है और हा भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो बचा ऑप्शन है वो है भा। भा क्या होता है? आपका ओष्ठ व्यंजन होता है। अब चेक कर लीजिए क्या महाप्राण है? अल्पप्राण, पा, फा, बा, भा। ठीक है, तो भा जो है आपका महाप्राण आ रहा है। ठीक है, 4th नंबर पे लिस्ट में आ रहा ही आ रहा है। स्पर्श की बात की जाए, हाँ बिल्कुल का से लेके माँ के बीच में ही आ रहा है। घोष की बात की जाए तो स्टार्टिंग के 2 लिस्ट होती है, पहली दूसरी होती है वो घोष की, और बाकी जो लास्ट की 3, 4, 5 होती है वो होती है आपकी घोष की, या फिर बोले तो सघोष की। तो आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भा है वो आपका स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है। ठीक है, देखिए सभी को मिला के पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी टाइप का आपके क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य, ठीक है, जो तालु से बोली जाती हैं, चा, छा, जा, झा, पा, फा, बा, बा, ता, था, दा, धा, टा, ठा, डा, ढा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चा, छा, जा, झा। ये होती हैं आपकी तालव्य ध्वनियाँ। ठीक है, कंठ अलग होती हैं, तालव्य अलग होती हैं। अभी आपको हर एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जब आप 100 क्वेश्चन देखेंगे देखना आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें स्पर्श भी होना चाहिए, अघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और दंते भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए दंते व्यंजन होते कौन से हैं। तो ता, था, दा, धा और ना, ये आपके होते हैं दंते व्यंजन। ठीक है, तो भा तो होगा नहीं, टा, ठा, टा हो जाता आपका मूर्धा। ठीक है, तो दंते आपका कौन सा है? था हो जाएगा। था क्या है? आपका दंत है। साथ में चेक कर लीजिए क्या महाप्राण है? हाँ बिल्कुल महाप्राण है। आपका ये सेकंड लिस्ट में आता है ता, था। ठीक है, तो था जो होता है आपका सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए महाप्राण भी है। अघोष पहला और सेकंड होता है, हाँ सेकंड भी है, सही है। स्पर्श में तो आता ही आता है, का से लेके माता सभी के सभी क्या होते हैं? व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो आपका ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? खा, धा, था या फिर ता? तो ध्यान रखनी है अल्प प्राण कौन सी हो जाएगी? ता हो जाएगी। ठीक है, अल्प प्राण कौन सी हो जाएगी? ता हो जाएगी, क्योंकि ता से स्टार्टिंग होती है, ता वर्ग कहलाता है ना, ता, था, दा, धा और ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतास्थ नहीं है? अंतास्थ नहीं है, आपको पता होना चाहिए अंतास्थ होते कौन कौन से हैं। तो या होता है या, रा, ला और वा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये होते हैं अंतास्थ। तो देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन अलग है, या, रा, ला, वा, या ला ऑप्शन बिल्कुल आपका अलग है।
पा फा बा यहाँ पे होता ही है, यह होता है आपका ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, ना कि अंतास व्यंजन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार होता है क्या? तालव्य, दंत्य, कंठ या ओष्ठ है, ठीक है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दा आता कहाँ पे आपका है। तो आप जब पढ़ते हैं ता था दा, ठीक है, पढ़ते हैं जब है ता था दा, तो ये आपका होता है दंत्य। कौन सा हो जाएगा? दंत्य ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? जैसे नहीं आपका रीजनिंग में क्वेश्चन आता है डिक्शनरी वाला, तो उसी हिसाब से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले कौन सा आएगा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है इसमें है आपका आएगा अनुसार, ठीक है। तो अनुसार इसमें सबसे पहले आएगा, संतान सबसे पहले वर्ड आएगा, किसमें संतान है? आपका पहले ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल काट ही दीजिए। आपका उसके बाद आएगा सकल, ठीक है, तो अनुसार के बाद आता है आपका सकल, बिल्कुल सही है, तो दोनों ऑप्शन में सकल दिया हुआ है, ठीक है। फिर सचल आना है या सक्षम आना है, आपको देखना है इसमें, ठीक है। तो चा, छा, झा, झा, ठीक है, ये तो होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपका छा पहले आएगा, उसके बाद आपका चा आएगा, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो है किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि, रिवाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिवाज, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आपका री लगा हुआ है, री लगा हुआ है, री लगा हुआ है, इसमें आपका कोई भी री नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनि को कहेंगे? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, अच्छा, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनिया, स्वर के साथ आने वाली ध्वनिया, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। आपको पता है अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? मा, बा, उ, आ, ठीक है। तो ओष्ठ आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। तो आपका कौन कौन से आ गया इसमें है? बा हो गया, ठीक है, मा हो गया, वो भी आपका होता है, ओष्ठ में आ गया आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आ जो है आपका ओष्ठ नहीं होता है, बाकी सभी के सभी ऑप्शन जो है आपके ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहली लिस्ट सेकंड लिस्ट आपकी अघोष होती है, जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ होती है वो कौन सी होती है? अघोष होती है, फिर बोले उसे सॉरी सघोष होती है, और घोष भी उसी को बोलते हैं। सघोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष को ही घोष बोला जाता है। तो देखिए जरा कौन सा आपका घोष हो जाएगा? रा, ठीक है, या रा, ये नहीं होगा आपका, क्योंकि रा जो होता है आपका मुर्दा होता है, ठीक है, और रा जो आपका आएगा इसमें सघोष में आता है, ठीक है। ता की बात की जाए, ता आपका हो जाता है घोष, ठीक है, ता हो जाएगा आपका घोष हो जाएगा, क्योंकि तो आप लिखते हैं ता था दा धा, ता था दा धा ना, ठीक है। तो आपका घोष नहीं पूछा गया, यह हो जाता आपका है अघोष, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो ध्यान रखना आपको है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है कौन सा? आकाश। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, जबकि आकाश वर्ण का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? का, खा, गा, चा, छा, चा, जा, या, ता था ना और टा ठा ड़ा। तो अल्पप्राण ध्वनियाँ इसमें कौन कौन सी हैं? तो ध्यान रखना है, अल्पप्राण जो है हो जाएंगी आपका चा, जा और या, ये सभी की सभी क्या हो जाएंगी? आपका अल्पप्राण हो जाएंगी। और अगर ये कहाँ से बोली जाती हैं तो ध्यान रखना है, ये तालु व्यंजन इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? तालु व्यंजन कहा जाता है, चा, छा, जा, झा, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, टा, ठा, डा, ढा, ठीक है। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं होगी? मूर्धन्य होती कौन कौन सी, पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सी होती है? टा, ठा, डा होती है, और याला आपका जो होता है वो होता है आपका उच्छिष्ट व्यंजन होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अल्पप्राण ध्वनि है, ठीक है, का, खा, गा, धा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा का, आपका अल्पप्राण ध्वनि जो है का आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतास्थ नहीं है? बा, वा, रा और ला, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतास्थ नहीं है? यार अलावा आपकी जो होती है वो अंतास्थ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो आपका जो याला बा है वो आपकी अंतास्थ ध्वनि नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार होता है, तालव्य, दंत, कंठ या फिर ओष्ठ है?
तो ध्यान रखना है द ध्वनि का उच्चारण स्थान आधार होता है दंत है, ठीक है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है या फिर कंठोष्ठ है, ठीक है। तो जो ओ और औ है वो किस प्रकार के वर्ण है आपके हैं? ये आपके हैं कंठोष्ठ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर अय और ए की बात की जाए तो ये आपके पड़ जाते हैं, आपके होते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। अय अय आए तो कंठ तालव्य और औ औ आए तो कंठोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? झा, ठा, जा या का, ता, ठीक है। तो अल्पप्राण क्या करना आपको तो पता ही है, पहली लिस्ट में जो आते हैं वो क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। उसके बाद महाप्राण। तो पहली लिस्ट का वर्ड आपका का जो है, पहली लिस्ट का वर्ड है, तो का और ता जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे अल्पप्राण ध्वनि हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? इसे कहेंगे शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो ध्यान रखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की श ध्वनि है कौन किस टाइप की है? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है? तो ध्यान रखना है जो, ठीक है, ध्यान रखना है जो श ध्वनि है वो आपकी तालव्य होती है, ठीक है। अगर इस वाले सा की बात करें तो वो होती है आपकी दंत है। और षटकोण और शा की अगर बात की जाए तो ये होती है आपकी है मूर्धन्य, ठीक है। तो तीनों शा आपको पता चल गए हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। हिंदी की बात ध्वनि है कौन सी? दंत है, ओष्ठ है, वर्तश या फिर तालव्य? तो ध्यान रखना है बा जो ध्वनि होती है आपकी है वो होती है ओष्ठ है, ठीक है। आप पढ़ते होंगे पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी के सभी क्या होते हैं? ओष्ठ ध्वनियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, पा, फा, बा, भा या फिर ता, था, दा, धा? तो मूर्धन्य ध्वनियां जो आपकी हैं वो आपकी हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टा, ठा, डा, ढा, ये कौन सी हैं? आपकी मूर्धन्य ध्वनियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है कौन सी? का, छा, ता, पा? तो ध्यान रखना है जो दंत ध्वनि है वो आपकी है ता, ठीक है। ये ता, था, दा, धा, ना, ये सभी की सभी दंत ध्वनियां हैं आपकी। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ। तो एक ही वर्ण ऐसा है जो दंतोष्ठ है आपका है, ठीक है, वो होता है आपका वर्ण वा, ठीक है। तो वाश ध्यान रखना आपको है, ये दंतोष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? बड़ा बड़ा ओ, ठीक है, बड़ा ओ क्या मतलब? ओ ही बोलते हैं इसको, है ई और ए। तो इसमें पूछा गया आपसे है कि कौन सा समृत स्वर समृत है? स्वर होना चाहिए, ठीक है, और समृत होना चाहिए। तो जो है ई जो है वो आपका समृत है, ठीक है। ई होते कौन कौन से समृत हैं? तो आपको ध्यान रखना है ई उ, ये क्या है? आपके समृत स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 35, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपकी होती है 33 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, मूर्धा, ओष्ठ या कंठ? तो चा और छा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपका है तालु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ला, का? तो इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? ए जो है आपका है स्वर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ, कंठोष्ठ? तो औ का जो है स्थान चाहे औ हो चाहे औ हो, ठीक है, दोनों का कंठोष्ठ होता है। और कंठ तालु मैंने भी आपको बताया है कि ए जो होता है वो कंठ तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? एक मिनट, वाला पेज आप पहले ले लीजिएगा। 47 क्वेश्चन यहाँ पे है। निम्नलिखित में से अंतास व्यंजन कौन सा है? डा या शा या टा? तो ध्यान रखना है अंतास व्यंजन 11 अलावा होते हैं, तो यह ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए या फिर जा? तो ध्यान रखना है कौन सा स्वर नहीं होगा? आपका जा जो है वो स्वर नहीं है। बाकी सभी के कौन सा स्वर नहीं है? हाँ, जा जो है आपका व्यंजन है, बाकी सभी यहाँ पे स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, तो का, खा, गा ये सभी के सभी कंठ होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में झा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? झा का जो झा का क्रम है वो आपका का के बाद आता है, इसको रट लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन है। ठीक है, तो जिसमें दो व्यंजन रिपीट करते हैं वहां पे क्या होता है, द्वित व्यंजन होता है। तो पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह, तो ध्यान रखना है दिल्ली में जो है आपका दो वर्ड रिपीट कर रहे हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, द्वित व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो इसमें कौन सी ओष्ठ नहीं है, पा, फा, मा और ता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओष्ठ नहीं है, हो जाएगी आपकी ता जो वर्ण है वो आपका ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो खा, चा, मा या झा। तो ध्यान रखना है मा जो है आपका घोष वर्ण नहीं है, बाकी सभी के सभी घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तभी क्वेश्चन पूछा गया था, 11 स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। वर्ग के प्रथमा अक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्था अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या, अनुनासिक व्यंजन। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ आपके, ड़ा, या, ड़ा, ना और मा। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से। ध्यान रखना है अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं उनका नाक और मुंह दोनों से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। तालव्य, ऊष्म, अंतास्त या ओष्ठ। तो यार अलावा जो है वो आपके अंतास्त व्यंजन होते हैं, मैंने कई बार बताया आपको भी है। यार अलावा ध्यान कर लेने, याद कर लेने हैं, अंतास्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो आपके संयुक्त व्यंजन होते कौन से हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक है, यहाँ पे जो श्रा है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता, बी ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो तालव्य याद को रखने हैं, चा, छा, जा, झा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, तालव्य व्यंजन होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, जो ता, था, दादा होता है वो आपका दंते होता है, याला आपका जो सी ऑप्शन है वो दंते हो जाएंगे। टा, टा की अगर बात की जाए तो ये आपके मूर्धा होते हैं। ठीक है, ये आपके होते हैं मूर्धा। पा, फा, बा और मा, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं सभी के सभी ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण। ठीक है, तो अयोग्य इसमें कौन से हो जाते हैं, विसर्ग है, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। तो विसर्ग होते हैं, अयोग्य जो होते हैं वो आपके आते हैं विसर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी गई है, तो 52 होती है। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो आपका आज में जो है आपका री स्वर नहीं है, बाकी सभी में आपका री स्वर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, जो आपके सभी के सभी टा वर्ग में आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है, घा नहीं आता, क्योंकि ये का वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो आ, वा, जा, ठा। तो इसमें कौन सा पश्च स्वर हो जाएगा आपका, तो बड़ा जो हो जाएगा आपका पश्च स्वर हो जाएगा। अग्रस्वर की बात की जाए, अग्रस्वर की, तो इसमें ई और ई जो होता है और ए और ए, ये क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर क्या होता है, ये जीवा के आधार पे होता है। ठीक है, तो मध्य स्वर हो जाता है छोटा आ, और बड़ा की बात की जाएगी तो हो जाएगा आपका पश्च स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, प्लुत, हर्ष, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त सभी के सभी क्या हैं, ये आपके स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, अय वर्ण का क्या कहलाते हैं, नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठतालक। तो अय जो हमने बताया आपको, ठीक है, कंठतालक कहलाते हैं। अगर ओ आ जाए तो वो होते हैं कंठोष्ठ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। खा, गा, उ, ए, शा, शा। तो जब आपके नीचे जो विसर्ग लगा होता है, अनुसार लगा होता है, वो आपकी क्या होती हैं, नवीनतम विकसित ध्वनियां हैं। ठीक है, कौन सा स्वर नहीं है इसमें से, आ है, उ है, ये है और या है। तो यह आपका स्वर नहीं, यह आपका व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा किस वर्ण के योग से बना है। देखिए जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं योग से बनते हैं। ठीक है, दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो इसमें कौन सा छा वर्ण किससे मिलकर बना है, का प्लस शा से, का चा, का छा, ये का सा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे का प्लस सा से मिलकर छा वर्ण बना हुआ है। जिन शब्दों के अंत में अंग आता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अनुसार, अयोग्य, अंतास्त या आकारांत। तो ध्यान रखना, अयोग्य उन्हें कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। ठीक है, ता था दा धा ना होता है तो टा आपका उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो दंते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। उ खा रा या, तो वर्ण व्यंजन नहीं है तो उ आपका जो है वो आपका स्वर है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। ला रा शा फा। ठीक है, तो ओष्ठ पूछा गया आपसे, ओष्ठ कौन सी होती है, पा फा बा बा मा, तो शा आपकी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। 76 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन से वर्ण होते हैं। ठीक है, आ का गा था धा और फा भा, तो अल्पप्राण जो हो जाएगा आपका पहला वर्ण क्या होता है, पहला लिस्ट जो होती है का वाली वो होती है आपकी अल्पप्राण। ठीक है, तो का और गा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो गा घा जा झा डा टा फा फा, तो ध्यान रखना है उच्चारण के स्थान पर मूर्धन्य व्यंजन जो है वो हो जाएगा आपका ढा और टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। पा बा मा ता। ठीक है, तो ओष्ठ जो ओष्ठ नहीं है, पा फा बा बा मा जो होते हैं वो सभी के सभी ओष्ठ व्यंजन होते हैं। ता जो है आपका ओष्ठ व्यंजन नहीं है, ता आपका होता है दंते व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस शब्द के अंत में यदि अंगाह होता है तो उन्हें क्या कहते हैं। अनुसार अयोग व अंतास्त अकारांत, तो जिस शब्द के अंत में आते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग अकारांत। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो का खा गा घा कंठ होते हैं सभी के सभी, ध्यान रखना है। ज्ञा वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है, तो आपको पता है 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से, छात्रा ज्ञा श्रा। ठीक है, तो ज्ञा पूछा गया है तो जा प्लस यहाँ से मिलकर बनता है। तो देखिए 2 ऑप्शन आपके दिए हैं, पहला ऑप्शन बी ऑप्शन, जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है, लेकिन जा के नीचे हलन नहीं लगा हुआ, जिसमें हलन लगा होगा वही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण कौन सा है। ठीक है, अघोष होता है, सघोष होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाले क्या होते हैं, फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट जो होती है वो अघोष की होती है। तो आ जा हा या शा, तो शा जो है आपका ये आपका हो जाता है अघोष वर्ण। ठीक है, बाकी सभी के सभी क्या है यहाँ पे सघोष है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष, संयुक्त या फिर तालव्य। तो छा जो ध्वनि होती है वो आपकी आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। तो ध्यान रखना है का गा जा फा जो है अरबी फारसी भाषाएं हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है। ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण अघोष निरनुनासिक, तो ये तो नहीं है। ठीक है, दष्ट क्या लिखा हुआ है ये, ओष्ठ स्पर्श अल्पप्राण ओष निरनुनासिक, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बा वर्ण है आपका स्पर्श भी है, अल्पप्राण भी है, घोष भी है, निरनुनासिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अमानक वर्ण कौन सा है। ठीक है, अमानक वर्ण आपका देख लीजिए कौन सा अलग लग रहा है आपको, खा धा मा और ये भा आपका जो बना हुआ है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अमानक वर्ण है वो आपका ये वाला है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, उस व्यंजन भी इन्हें बोला जाता है, शा 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 हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है, तो पहली दूसरी लिस्ट जो होती है वो होती है घोष की, बाकी सभी की जो होती है वो होती है सघोष की, और सघोष को ही बोलते हैं हम लोग घोष। तो यहाँ पे खा चा मा या ठा, तो आपका जो है माँ वो हो जाएगा आपका घोष में, क्योंकि पा फा बा मा कौन सा होता है लास्ट में आता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। गा घा जा झा डा ढा या पा फा, तो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे आपके डा और ढा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बावल को हिंदी में क्या कहते हैं। वावल को हिंदी में क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं व्यंजन, स्वर, शब्द या फिर अर्थ। तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण जो है आपका व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगर सहायता से बोले जा रहे हैं तो वो है आपके व्यंजन, और जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो होते हैं आपके स्वर व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वर व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है कौन सा। तावर, चावर, पावर या सभी, तो सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, का से लेके मा तक क्या होता है आपका स्पर्श व्यंजन होते हैं। घर्षण के उच्चरित व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श, ऊष्म, अंतास्त या सभी। तो घर्षण के उच्चारित व्यंजन है आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म बोलो या फिर संघर्षी बोलो, ये सभी के सभी क्या होते हैं घर्षण से उच्चारित व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ठीक है, पा, टा, दा या फिर फा। ठीक है,
तो आपका जो दा हो जाएगा वो आपका घोष हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ता, था और दा, ठीक है। तो चुरा के जो दो हैं वो आपके अघोष हैं, बाकी जो लास्ट में आते हैं दा आता है, धा आता है और ना आता है, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके घोष व्यंजन हो जाएंगे या फिर सघोष बोल सकते हैं। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? निष्प्रय, थोड़ा सा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विसर्ग से एक ही शब्द बना हुआ आपको दूर से दिखाई पड़ रहा है, निष्प्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है का, खा, गा, फा में कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है? तो का, गा, फा और खा, जो खा वर्ण है वो आपका उर्दू से लिया गया है, रट लीजिए इसको। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं कितने? 7, 9, 5 या 3। तो उच्चारण के स्थान पर वर्णों के भाग कितने हैं? 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है लिपि, शैली, भाषा या फिर वर्णमाला? तो वर्ण का जो सांकेतिक लिखित रूप है वो आपका है लिपि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? चा वर्ग, टा वर्ग, शा शा शाहा या छात्रा ज्ञा श्रा? तो मैंने आपको कई बार बताया पिछले क्वेश्चन में कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो आपके होते हैं छात्रा ज्ञा श्रा, ठीक है। दा धा वर्ण कौन से हैं? कंठ है, दंत है, मूर्धा है, ओष्ठ है? तो दा धा जो आपके आते हैं दंते में आते हैं। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ता, था, दा, धा और ना, ये सभी के सभी क्या होते हैं? आपके दंते व्यंजन होते हैं। तो दा और धा आपको मिल रहे हैं, दा और धा जो है आपके दंते व्यंजन हो जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हर्ष स्वर की बात की जाए, हर्ष स्वर का उदाहरण है आ, ई, उ, री, ठीक है। बड़ा, बड़ाई, बड़ाऊ, ऐ, औ, आ, ई, उ, ऐ, ओ, या छोटा, बड़ा, ई, री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जितने भी छोटे बोले होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, आ, ई, उ, री, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? हर्ष स्वर हो जाते हैं। और जो बी ऑप्शन में लिखे हुए हैं ये सभी के सभी क्या है? आपके दीर्घ स्वर हैं, ठीक है। और जिसको बहुत तेज बुलाते हैं, जैसे ओम हम लोग बोलते हैं, तो वो जाता आपका है प्लुत स्वर में आता है। तो आपके टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हुए टॉप 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए समाप्त। देखिए कितने ही बेहतरीन क्वेश्चन थे सभी के सभी। इनको आपको बार-बार पढ़ना है और वीडियो को बार-बार देखेंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद।